एक्रोस का प्रयोग हम तब करते हैं कि जब दो आयाम वाली वस्तु होती है, लंबाई और चौड़ाई। जिस चीज़ की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, उसको इस पार से उस पार यानी आर पार करने के लिए, लंबाई और चौड़ाई वाली वस्तु को आर पार करने के लिए हम एक्रोस का प्रयोग करते हैं। और एक्रोस के साथ में टू का प्रयोग तब करते हैं जब किसी जगह को पार करके और उसी दूसरे किनारे तक ही जाना है, उस किनारे तक यानी वहाँ तक जाना है, तो एक्रोस टू का प्रयोग करते हैं। एक्रोस के साथ में टू का प्रयोग तभी है जब चीज़ों को पार करते हुए, दो आयाम वाली चीज़ को पार करके आगे किसी निश्चित स्थान पॉइंट पर जाकर वहाँ तक जाना है, तो एक्रोस टू का प्रयोग करते हैं। अब रही बात थ्रो का। अब जैसे थ्रो का प्रयोग तब करते हैं जब जिस चीज़ की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तीन आयाम वाली वस्तु को आर पार करने के लिए, इस पार से उस पार गुजरने के लिए, जाने के लिए हम थ्रो का प्रयोग करते हैं। और थ्रो के साथ में हम टू का प्रयोग तब करते हैं जब किसी चीज़ में से होकर आगे किसी स्थान तक जाया जाता है, तो आगे थ्रो टू का प्रयोग हो जाता है। ठीक है ना। थ्रो के बाद में टू का प्रयोग भी हम कर लेते हैं। चलिए आज के प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि मेरा खेत, यानी कि खेत जो होता है, मेरा खेत सीमा के उस पार है। ठीक है ना। मेरा खेत सीमा के उस पार है, तो माई फील्ड इज across the border। अब बॉर्डर की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, लेकिन ऊंचाई नहीं होती इसकी, इसलिए एक्रोस का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो ये एक्रोस है, ये दो आयाम वाली वस्तु है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ठीक है ना। तभी यहाँ एक्रोस किया गया है। अगर यहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज होती तो यहाँ थ्रू का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ एक्रोस का प्रयोग होगा। देखते हैं अगला प्रयोग। जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि मैं सड़क के उस पार रहता हूं, यानी कोई सड़क है और उस सड़क के उस पार मैं रहता हूं, तो ये कैसे लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आई लिव, मैं रहता हूं, कहाँ रहता हूं, सड़क के उस पार, across the road। अगर मान लीजिए अगर हम गति वाली, मूवमेंट वाली कोई क्रिया होती तो यहाँ ओवर का प्रयोग भी कर सकते थे। ठीक है ना।